बात है, क्या बात है सर, कैसे कैसे हो आप? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे, क्या रेड लग गई है मेरी क्लास में। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। अरे बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे बगल में, अच्छा, तो ये मैं नीचे खड़ी हो जाती हूँ। हम लोग ज्यादा हो गए। इट्स ओके इट्स ओके। ये इन दोनों ने 10th में बायो पढ़ी हुई थी आपसे। अरे वाह, सो तो स्वीट। ये लोग बोल रहे थे कि अभी जस्ट वो चली नोटिफिकेशन है इनके पास। हाँ तो हम 7 बजे करीब बैठे थे, तो ये बोल रहे हैं कि मैम से मिले नहीं आज तक। हाँ, मैंने कहा चलो लेके आते हैं मैम के पास। सो स्वीट ऑफ यू। तो यहाँ पे सर, बच्चे मेरे को तो जानते हैं, बट मैं आपको बेटा मिलवाती हूँ सबसे पहले सर से, फिर सभी भैया से भी मिलवाऊंगी। सर सुधांशु सर है यार, द लेजेंडरी टीचर। अभी तो आप छोटे हो, क्लास 10th में हो, बट अभी आप जैसे अगले साल, बस अब अगले बस साल हाँ, अब तो 2 महीने 2 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और तुम्हारी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें से बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं, है ना, इन सब की तरह आईआईटी जाने का, एम्स जाने का। तो आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे ना आईआईटी जाना, है ना, एम्स में जाना, या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना। तो बेटा उसके लिए आपको या तो जेई की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वहां पे भाई सुधांशु सर इज अ धुरंधर टीचर, ठीक है बेटा। 11th को, 12th को, ड्रॉपर को, इन सभी बच्चों को ना सर पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सर अभी भी छोटे बच्चे हैं, हाँ, है ना, जान जाएंगे। अभी इनको साइंस, इनकी एक किताब होती है, हाँ। ठीक है। अब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी बेटा केमिस्ट्री की ही 2 किताबें होंगी, उसमें बेटा 3 डिविजन हो जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर फिजिकल केमिस्ट्री के भाई लेजेंडरी टीचर है ना। तो सर आपको अर्जुना बैच में पढ़ाते हुए दिखेंगे, लक्ष्य में पढ़ाते हुए दिखेंगे, इवन यकीन में पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो सर, क्या अपने बच्चों को क्या कैसे पढ़ाया? सारे के सारे ये आईआईटी दिल्ली में 2 लड़के, हाँ, और ये सारे दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में। क्या बात है। एक्चुअली हम आज इसके घर पे गेट टुगेदर कर रहे थे, और इन लोगों ने सोचो, मैं ये बता रहा हूँ मैम, ऑनलाइन के बच्चों का प्यार, हाँ। कि इन लोगों ने सडन प्लान बनाया कि आज सर आते हैं, बर्थडे है। तो मैंने कहा चलो, और सडनली बैठ के बात कर रहे थे। तो हुआ कि इसने बोला कि सर मैं आज तक मिला नहीं आपसे, समझी मैम से। मैंने कहा So चलो यार sweet. लेके आते हैं यहाँ पे। और मैं बताना चाहता हूँ बेटा, ये ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इनका भरोसा देखो, इनका ट्रस्ट देखो, और सारे के सारे ये ना एक जनरेशन बेटा आ रही है, जैसे समृद्धि मैम से पढ़े हुए बच्चे, ऋतिक सर से पढ़े हुए बच्चे, यही सब बच्चे देखो आज आईआईटी में पहुंचे हुए हैं, मौलाना आजाद पहुंचे हुए हैं, एम्स पहुंचे हुए हैं। तुम अलग नहीं हो, तुम भी यही हो, बस 1 साल 2 साल की मेहनत है, और बस उसके बाद भाई साहब फिर हम लोग पार्टी करेंगे ना यार, ठीक है। अभी पक्का मैम की क्लास खत्म होगी तो मैम की से भी पार्टी लेंगे, ठीक है। मैं इसी बात पे लेके आया हूँ कि बिल जो होगा मैम और पार्टी तो तुम दोगे ना, आईआईटी में चले गए है ना, हमसे पढ़ते थे, पार्टी तो तुम दोगे, है हम देंगे पार्टी। नहीं, बहुत ही बेहतरीन। और भाई इन सब की जर्नी भी इन बच्चों की तरह ही है मैम। आप मतलब जैसे भाई तुम में से कोई पढ़ा हुआ है उड़ान से या वॉरियर से? हाँ, वॉरियर से मैं पढ़ा था बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़े थे? हाँ, उस टाइम पे 10th के टाइम पे ऑलमोस्ट कोविड ही चल रहा था हमारे टाइम पे। उस समय नया नया स्टार्ट ही हुआ था वॉरियर, कुछ सोर्स नहीं था उस समय ऑनलाइन का, और ऑनलाइन इतना जाना भी नहीं जाता था। तो उस टाइम पे वॉरियर बैच देखा था, उससे पढ़ा और स्कोर भी अच्छा किया। तो फिर ऐसे कैसे डिसाइड किया कि अब जेई करना है? और फिर उसके बाद फिर जेई का डिसीजन लिया। एक्चुअली बातचीत रही, उसके बाद सोचा कि मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, पीसीएम लिया, और उसके बाद फिर जेई की जर्नी स्टार्ट की। ये प्योर ऑनलाइन से, बिहार से, ये भी बता दो अपने बारे में। हाँ, ये 10th वाले बच्चे, तो इनका अब अगले 1 महीने बाद ना बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये वो इसमें थोड़ी हेल्प इंस्पायर कर होंगे सकते हैं। आप लोगों को देखकर। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि मार्क्स पे मत जाना कि इसमें ज़्यादा मार्क्स है तो वो स्ट्रीम ले ली, या दोस्त ने बोल दिया तो बस साइंस ले ली। अपनी मर्जी पे आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, आप जिसमें फ्यूचर अपना करना चाहते हो, वो स्ट्रीम लेना। आप में से 11th में कोई यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? यस मैम, चलो मौलाना बताओ आजाद भाई, से, क्या बात है भाई, क्या बात है, वर्धमान महावीर मेडिकल वैसे सफदरजंग से, सफदरजंग से। ये अपने पास यूसीएमएस से, सफदरजंग से। क्या बात है। So, myself Abhesha and I'm currently a second year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. तो लाइक मेरा भी वही था, 10th के वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मतलब मेरे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स थे, साइंस में भी अच्छे मार्क्स थे। तो अब इतना कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ ना लूँ। फिर मैंने बहुत देर सोचा, फिर मैंने सोचा कि पीसीएम भी ले लेते हैं। फिर पीसीएम भी में हमारे स्कूल में एक ऑप्शन हुआ करता था कि हम 4-5 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं टोटल, और कंप्यूटर साइंस एक लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं सोचा मैथ्स छोड़ देते हैं, फिर बायोलॉजी ही लेते हैं। तो बाकी ऐसे नीट में मेरा इंटरेस्ट था। फिर 11th में चीज़ें स्टार्ट हुई, अर्जुना से मिलनी स्टार्ट किया था मैंने। एंड अर्जुना में देखो, अर्जुना बैच का आई गेस तुम लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को अंदाज़ा होगा थोड़ा बहुत कि हाँ 11th का एक बैच होता है जिसमें नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन होती है ऑफकोर्स, है ना। तो देखो 11th के वक्त अर्जुना में ना मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ, और हम सब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनसीरियस हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 98% 97% आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस, फिर हम छोड़ देते हैं पूरा लेक्चर, सब बैकलॉग वैकलॉग सब हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं दे रहे। यही हाल मेरा भी था अपने 11th में, कि मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया ढंग से, एंड में जाके जैसे तैसे चैप्टर कंप्लीट करो, 11th ऐसे ही बिगड़ गई थी। बट ओवरऑल देखो तो
अगर तुम अर्जुना बैच को बहुत ही अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है, बिकॉज 11th बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है 12th के साथ नीट देते हैं या जेई देते हैं उस वक्त, है ना? अभी तो इसी को कंफ्यूजन में होंगे, इनको ये नहीं बिल्कुल। पता कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। नहीं हाँ, नहीं ठीक वही है, वो तो तो है। आप साइंस लेते हो तो है ना, आप साइंस लोगे तो बेटा या तो आप जेई की तैयारी कर सकते हो या आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो। तो बेटा देखो, अगर ये लोग कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो ना। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, जैसे हाँ। वो ये जेई में तुमने कहाँ से प्रिपरेशन करी है? मैंने तो पूरा ऑनलाइन ही किया है सर। सारा ऑनलाइन ही? हाँ सर, पूरा ऑनलाइन ही किया है। नहीं तो तुम्हें डाउट नहीं हुआ, घर वालों को डाउट नहीं हुआ कि ऑनलाइन सिलेक्शन थोड़ी ना होता है? सर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना ये था कि मैं मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, ओके। इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके। मैं तो सिर्फ बोर्ड के लिए सोचा था, बट जब इतने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाने लगे तो खुद इंटरेस्ट मतलब जागने लगा कि हाँ करना चाहिए करके। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी नहीं होते खासकर। तो फिर सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और अभी आईआईटी दिल्ली में पहुँच गया हूँ सिर्फ ऑनलाइन बैच की वजह से। अगर ये नहीं होता तो नहीं पहुँच पाते। नहीं, नहीं, एग्जैक्टली सर। सर, मेरे यहाँ भी ना मतलब स्कूल में घर पर ऐसे बोलते थे कि ऑनलाइन से कुछ खास ऐसे होता नहीं है सर, बट मैंने 2 साल मतलब अर्जुना लिया था बैच, उससे पढ़ाई करी है। करंटली मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, दिल्ली का मेडिकल कॉलेज है यूसीएमएस। एंड लिटरली यार, अगर तुम बैच को पूरी तरीके से फॉलो करोगे ना, टीचर्स की बात मान लेना, क्योंकि ना 11th में आगे हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो पार्टी इनको करनी 10वीं में ही लगता है वही कि मैम 11th में आगे से लगता है कि यार ये तो अब हमारा ना एक फ्री वाला फेज है कि हम तो पार्टी करनी चाहिए, मजे करने हाँ, चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स तो अब है नहीं, अब तो स्कूल के एग्जाम होंगे। लेकिन यार पता है 11th तुम्हारी फाउंडेशन है भाई। अर्जुना बैच को अच्छे से फॉलो करोगे, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स तुमको मिलेंगे, इनकी बात मान लोगे, रेगुलर लेक्चर लोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, अच्छे से पढ़ोगे ना भाई, तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, 12th में जाके ना तुम्हें ना मतलब एक स्मूथ लगेगी पूरी क्लास। अगर तुम ऐसा करते हो कि नहीं यार हम तो बड़े हो गए, बाद में पढ़ेंगे, 6 महीने बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, भाई 12th में जाके रोने वाले हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से बैच लेना, बढ़िया से पढ़ना, टीचर्स की हर एक बात मानना, टीचर बोलेंगे ये करो भाई करना। तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा, तुम्हें ही खुशी मिलेगी, आगे जाके तुम्हारे एग्जाम क्रैक होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे प्राउड होगा, तुम ही खुश रहोगे। और ये मत सोचना कि भाई ऑनलाइन से नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं, बट रियलिटी भाई ये खड़े तुम्हारे आगे, हाँ, ये बिल्कुल। एग्जाम्पल्स इतने सारे खड़े हुए हैं भाई, तो सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छे रैंक के साथ होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ बस, जैसे ये तो चलो पढ़ाई की होगी, इनको लगेगा कि सर मैम अभी पढ़ाई की, अभी तो 10th करने दो। ये बताओ, अभी 10th से 12th जब पास किया या कॉलेज जब गए, कॉलेज जाने के बाद जो लाइफ में चेंज आया, और जो 10th से पहले या 11th 12th में जो था, कितना बच्चों को एक होता है ना कि यार पहले तो फायदे की चीज़ बता देते हैं ना, बैच में पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है 2 साल, लेकिन फायदे की चीज़ क्या है, कब से लाइफ में चेंज क्या आया, घर वालों के यहाँ जाना? कॉलेज में जाने की हाँ, किससे वही। लाइफ चेंज हुई? क्योंकि Life तुम्हारे change कुछ कैसा हुआ? दोस्त होंगे जो आईआईटी नहीं जा पाए या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं जा जिसने पाए। इजी स्ट्रीम चुन लिया, हाँ। इजी पाथ चुन लिया, एक टाइप से बोल हम्म। सकते हैं कि यार मैं तो बीएससी करूंगा, एमएससी बिल्कुल। करूंगा, या उस टाइप का कुछ ऐसा रास्ता चुन लिया, दोनों में डिफरेंस क्या आया जस्ट लाइक 2 साल के अंदर? सर इट वाज लाइक कि अभी जैसे मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, एक कॉलेज में गया, तो सबसे पहले तो ना पेरेंट्स को तुम पे ट्रस्ट आ जाता है। जैसे पहले क्या करते, तुम जब स्कूल में होते तुम बोलते हो पापा मम्मी मेरे को ये चाहिए या मेरे को यहाँ जाना है, वो तुम्हें या तो जनरली मना कर देते हैं या तो तुमसे 10 बार ऐसे मतलब बहुत चीजें मतलब वो करते हैं कि या तो मना ही कर देते हैं। अभी क्या होता है, तुम कॉलेज में आ गए हो, पेरेंट्स को तुम पे आ जाता है ट्रस्ट कि हाँ यार मेरे बच्चे ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, पढ़ाई करी है, तो पक्का मेरा बच्चा मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो वो इतना ट्रस्ट कर ले कि तुम यार घूम सकते हो, तुम पार्टीज कर सकते हो, मना नहीं करते। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरे को इधर जाना है, वो कहते हैं कि हाँ जा, बट द थिंग इज लिमिट में रहना है बस। मजे बहुत होते हैं सर कॉलेज लाइफ में आके ना, बहुत मतलब मजे मतलब है, life होती है। सेक्रीफाइस का मजा आता है। मजा हाँ। आता है सर। मतलब ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट था, जो मैंने नींदें त्यागी है, जो मैंने मतलब पढ़ाई करी है, जो 14-14 घंटे पढ़ाई करी है ना यार, उसका ना वो जो होता है ना, उसके बाद खुशी मिलती है बहुत ज्यादा कि यार अच्छा किया उस समय पढ़ लिया। क्योंकि मैंने अपने दोस्त देखे जो नहीं पढ़े थे सर, मतलब वही थे कि यार सर्दी आ जाती है पढ़ते नहीं है, उसके बाद सर उनका था कि किसी ने ड्रॉप लिया या किसी का सर कहीं कहीं मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है फिर लाइफ। पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं रहता कि यार मेरा बच्चा क्या करेगा, ऐसे ही कुछ मतलब सर दिक्कत होती है। बिल्कुल। नहीं वो लाइफ में जैसे अब ये तो बहुत ही मासूम सा अपना ये भाई, मैम देखो इसकी शक्ल, मैं तो सोचा 10th में ये ठीक है, इतनी मासूमियत से बस इसकी टी शर्ट देखी तो मुझे पता चला आईआईटी दिल्ली में। तेरी लाइफ में क्या चेंज आया दिल्ली, मतलब तुम बिहार से हो, तो जब पहली बार घर पे बोला कि हाँ पापा अब आईआईटी दिल्ली जाना है, तो घर से और हॉस्टल की लाइफ कैसी रही भाई आईआईटी के? सर चेंज तो बहुत है एक्चुअली। तुम्हारा कैंपस जलाने वाला, मतलब जो लोग बच्चे देखना चाहते हैं, मतलब देख के जलन आती है ना कि अरे यार हाँ। क्या कॉलेज में। एचसी वर्मा सर आए थे। अच्छा कल HC वर्मा हाँ कल एचसी वर्मा सर आए थे, मतलब हमें मतलब बहुत सारी चीजें बताए उन्होंने। सेशन बहुत अच्छा था। इवन HC वर्मा सर ने अपनी न्यू बुक भी लॉन्च की है मैथमेटिक्स की, उसके बारे में बताया और बहुत तो सारा सोचो क्या information भी मतलब दिया। क्या तुम्हारा जो एलुमनाई गैंग बन रहा है वो कितना हाँ, शानदार बन रहा है। हाँ। तो
बेटा थोड़ा सा अभी टाइम है और सॉरी तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट किया हो तो बट ठीक है अभी जैसे ये बच्चे ही बोले तो एज अ टीचर जैसे मैम से ही कल हो के तुम बोलोगे ना कि मैम हमारी क्लास में आना है मैम लेके आएंगे तुम्हें और एज अ टीचर हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है बिल्कुल। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि ये बच्चे ने मैम का नाम लिया और मैं इस प्राउडली लेके आया कि मैम के पास लेके चलते मिलवाते ठीक है ना सर हमें भी अच्छा लगता है कि हमसे पढ़े हुए बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं तो हमें भी अलग लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। अदरवाइज तो बंद कमरे में बेटा हमें यही लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है किस तरह से कौन पढ़ रहा है बट यही चेहरे हैं जो तुम जैसे लोग हैं बस बेटा कोशिश करना बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें चलती हैं बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइप के सजेशंस भी देते हैं मैम बिल्कुल। ठीक है ना तो आपको अपना एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से मुझे सोचना है क्या करना है और लाइफ में बहुत बेहतरीन करना है बेटा बहुत सारा कुछ इंतजार कर रहा है 10th एक पड़ाव है एक बोल सकते हैं स्टॉप है इसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बदलेगी। 2 टाइम्स 3 टाइम्स चेंज होने वाली है 11th और 12th में तो भाई उसके बाद तो पूछो ही मत तो बस अभी मैम से बहुत अच्छे से बायो पढ़ो भाई 10th में एकदम टॉप करो और मतलब पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दो भाई साहब ठीक है ना लेकिन उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना हाँ और जितने बच्चे भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कोशिश करो भी 10th को फोड़ना है फिर 11th 12th तो भाई टेंशन मतलब हम लोग पहुंच ही जाएंगे ठीक है और और मैम हम चाहते हैं जैसे आज ये आए हैं आप आपके बड़े भैया यहाँ पर आप भी आओ। आप भी 2 साल बाद यहाँ पे आके खड़े हो और बोलो कि मैम हमने आपसे पढ़ा था सर आपसे पढ़ा था और अब हम IIT में हैं या हम एम्स में हैं है ना हम चाहते हैं कि तुम आओ फिर उसके बाद। तो बस यही प्रॉमिस करना है 2028 में शायद तुम्हारा नीट होगा या जेई होगा 2026 के तुम 10th पास कर रहे हो तो बस चाहते यही है कि बेटा कमेंट सेक्शन में भर देना कि आज की क्लास मैम की क्लास वॉरियर की पहली क्लास और इसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि मैम पहले 10th अच्छे से करेंगे 2026 में 2027 और 2028 में अर्जुना अलग से पढ़ के भाई साहब एकदम धुआंधार रिजल्ट बनाएंगे फिर मैम और हम सब लोग मिलके धुरंधर वाला जो गाना है ना बेटा तब तक कुछ नया आ जाएगा तो उस पर डांस कर लेंगे पार्टी उसके बाद मैम की रहेगी क्या मैम ठीक है डन Done ना? सर डन सर डन चलो भाई 2 साल बाद की पार्टी अभी बुक हो गई है ठीक है तो मैं चलता हूँ ठीक है ना इनके साथ पार्टी करने बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट एवरीवन अरे कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी ये ब्रेक मांग रहे थे बड़ी देर से अब इनको ब्रेक मिल गया ठीक है ऑल द बेस्ट बाय बाय नाइस टू मीट यू बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे बाय। देख रहे हो बेटा मेहनत कहाँ कहाँ पहुंचा देती है लाइफ में आपको।